साथियों आज की इस वीडियो में टॉप 51 आर्टिकल्स को देखेंगे, यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारतीय संविधान के पूरे 51 जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो कि साथियों सबसे कम याद रह पाते हैं, आप बार बार भूल जाते हैं, उन क्वेश्चनों को लिए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो साथियों एसएससी जीडी की पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे का कोई भी पेपर हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें साथियों संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। पहला क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को या लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो भाई संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? देखिए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। याद रखिएगा आर्टिकल 311, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अगर लोकसभा में पूछे तो अनुच्छेद 330। याद रखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो साथियों उपबंधित है अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए, काम करने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और आप सभी को पता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा क्योंकि अनुच्छेद 18 लिखा है, और बी भी नहीं होगा क्योंकि अनुच्छेद 21 लिखा है। क्योंकि साथियों जब आपको ये बताना ही है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, तो भाई राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन पे तुक्का भी लगाते हो पेपर में, मान लीजिए, तुक्का तो लगाना ही नहीं है कभी भी, लेकिन मान लेते हैं अगर आपको वहां याद ना आए तो इतना तो याद है कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। यानी जो भी आंसर होगा वो 36 से 51 के बीच में ही होगा, या तो आंसर आपका सी होगा या तो डी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अनुच्छेद 41। याद रखिएगा आर्टिकल 41। ये मैंने ऑप्शन छांटने का एक तरीका आपको बताया था, तुक्का लगाने का नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो भाई ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों या शक्तियां केंद्र के पास है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास होती है? याद रखिएगा 248 यानी आर्टिकल 248। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो भाई देखिए, अनुच्छेद 312 जो है ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च का यहाँ थोड़ा जो है ना, देखिए मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। चलिए सर्वोच्च आप पढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, देखिए सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है
यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो अपना फैसला सुनाता है, ठीक है, उस सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का जो पुनरावलोकन कर सकता है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 137 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, यह साथियों मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों और कार्य से संबंधित है, यानी हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो वित्त विधेयक का जो साथियों परिभाषा है वो भाई अनुच्छेद 110 में दिया गया है, आर्टिकल 110 में। 110 याद रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? देखिए, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धर्म के बारे में ही बताया गया है, याद रखना अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी। देखिए, अनुच्छेद 112 का खंड 29, अनुच्छेद 146 का खंड 3 और अनुच्छेद 148 का खंड 6, ये सभी जो है साथियों संचित कोष से संबंधित हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किसका प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है 124। यानी राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 350 का ए में, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो विशिष्ट राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 371 में किया गया है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि नागालैंड को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 371 के एक अंतर्गत, इसी प्रकार से जो विशिष्ट राज्य है उनको जो है विशेष प्रावधान या विशिष्ट प्रावधान या अनुच्छेद 371 के अंतर्गत दिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है किसका? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है इसमें अपृष्ठता उन्मूलन का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 18 में पदवियों या फिर उपाधियों का अंत किया गया है, याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? तो भाई देखिए, कुल 6 प्रकार की, याद रखना। जो मूल अधिकार हैं वो कितने प्रकार की हैं? तो 6 प्रकार की, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 19 में किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 355 में। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 में। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और अनुच्छेद यहाँ पर 331 जो दिख रहा है ये एंग्लो इंडियन से संबंधित है, ठीक है, जो कि अभी समाप्त कर दिया गया है। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था किया गया है किसका? तो अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था की गई है? तो देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समता का। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समता। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो भाई संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा देखिए संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। अगला, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? देखिए, करेक्ट आएगा अनुच्छेद 343 का प्रथम यानी 1।
नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? साथियों देखिए, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इसका प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है, आर्टिकल 148 में। अगला क्वेश्चन है धर्म। देखिए, धर्म आदि के आधार पर, ठीक है, विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 में किया गया है। एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो भाई इसको जो है ना साथियों, किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो समता के अधिकार के, देखिए समता के अधिकार के अधीन, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? देखिए, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगा। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 79 में, 79 में। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 का ए में, ऑप्शन नंबर ए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो करेक्ट आएगा 76, आर्टिकल 76। नेक्स्ट है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये ध्यान से देखिएगा। तो भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभा में सीटों, लोकसभा नहीं, विधानसभा, लोकसभा पूछता तो 330 आता, विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षित प्रदान किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 332, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद कौन सा है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद है 51 का ए, जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति के पद का उल्लेख 52 में है, लेकिन राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं ये अनुच्छेद 57 में है, 57 में। कंफ्यूज मत होना 52 और 57 में। वैसे आप याद रखना, अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में केवल राष्ट्रपति के बारे में ही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत लोक सेवा के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 63 में, आर्टिकल 63 में। अगला है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी, 123। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 ये मानव तस्करी से संबंधित है और अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों इत्यादि पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, केंद्र राज्य का जो प्रशासनिक संबंध है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक में वर्णित है, याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 71 में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता कौन है? तो देखिए,
अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और इसका निर्माण कौन करता है वित्त आयोग का? तो याद रखिए करेक्ट आएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भाई राइट आएगा अनुच्छेद 39 में, और माफ करना अनुच्छेद 39 का ए में, ठीक है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया? तो याद रखिए 65वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 65वां संशोधन। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिए अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल 75 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 का क में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो वह यह कहा गया है अनुच्छेद 20 में, आर्टिकल 20 में। अगला, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये एक मौलिक कर्तव्य है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 51 का ए का खंड जी में बताया गया है। अनुच्छेद 51 ए के जी में 11 मौलिक कर्तव्य में से जो जी वाला खंड है उसमें याद रखना। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी होमवर्क का। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो देखिए अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 233 में किया गया है, आर्टिकल 233 में, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और है होमवर्क का, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हालांकि मैंने आपको पढ़ाया तो आपको ये आसानी से पता होगा और आप आंसर कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अभी मैंने बताया था इसका आंसर। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही में बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।